नमस्कार बंधुओं, मेरे साथ में हैं एनएस सैनी जी खुर्जा से। आज मैंने सुबह ही अनुरोध किया था कि मैं खुर्जा आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ। तो सुबह मेरी बात हुई उनसे करीब 8 बजे के आसपास, और करीब 2 से ढाई घंटे की यात्रा में मैं खुर्जा अभी कुछ समय पहले पहुँचा हूँ। और वो अपने अनुभव बता रहे थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप रुकिए, आपकी बात मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे सभी जो भावी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, उनको आपके अनुभव का पता चलेगा और मार्गदर्शन लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस सैनी जी। हाँ हाँ, वकील साहब मैं लोकेंद्र सैनी जी, आपका खुर्जे में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं इस चीज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मेरा नाम नन्नू सिंह सैनी है, और मैं एक एक सर्व समाज गरीब कल्याण पे काम कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस बात पे चाहूँगा। आज मेरी आपसे चौथी मुलाकात है। जी सबसे पहले पिछले साल हम लोग आशीर्वाद फार्म हाउस से मिले थे, जी जी त्रिलोक सैनी जी के। जी जी उसके बाद में फिर दूसरी मुलाकात डॉक्टर तुषार सैनी जी के जी यहाँ हुई, जी जी। शिकारपुर। तीसरी जब तिरंगा यात्रा में खुर्जा पहुँचे तब, और आज चौथी हाँ, मुलाकात आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद किनका आपका। कारखाना है ये? ये लक्ष्मण सिंह सैनी जी का कारखाना है। खुर्जा में लक्ष्मण सैनी जी का है हाँ जी, हाँ कारखाना। हाँ। तो उसी पे बैठे हैं इन्होंने, प्रकृति की के लुक की तरह अपना ये ऑफिस बनाया है। पीछे सीढ़ी लगी हुई है, और इनका जो कारखाना है टेराकोटा। टेराकोटा। जी हाँ। क्या क्या बनाते हैं? टेराकोटा में चाय पीने वाले कुल्हड़ हैं, लस्सी पीने वाले कुल्हड़ हैं, और जो अच्छा जो अच्छा मतलब शादी ब्याहों में फैंसी आइटम जो मट्टी के, अच्छा। पवित्र मट्टी के होते हैं, तपे हुए, वो भी प्रकृति की सब चीज़ें बना रहे प्रकृति के हैं। सब चीजें बहुत बढ़िया। ये कितने लोगों को टेराकोटा। रोजगार दे रखा होगा इन्होंने? तकरीबन तकरीबन 50 लोगों को तो इस बहुत वक्त बहुत मौजूद बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। तो एक उन्हीं के यहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आपका जन्म किस साल में हुआ? कोई दिनांक याद हो तो वही अरे वाह बताएं। हाँ वाह, जी। मेरा जन्म क्या नाम है सैनी साहब, सन 1960 में है। और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन तकरीबन 64-65 के करीब हो पहुंच चुकी है। चुकी है। आपके माता पिता का क्या नाम है? माता पिता का मेरा नाम है, मम्मी का नाम मेरी का कलावती देवी है, और पिताजी का नाम कन्हई सिंह सैनी है। और आपके दादा दादी का भी नाम आपको याद है? हाँ, दादा दादी का तो नाम याद है, लेकिन दादाजी का तो पता नहीं है। उनका नाम रनिया था, अच्छा, रनिया सैनी। रनिया सैनी जी। रनिया दादी जी का? सैनी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी। तो अब आपका मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपका गोत्र क्या है? गौत्र भागीरथी सैनी। और आप रहने वाले, जो जन्म हुआ आपका कहाँ हुआ? वो हमारा जन्म हुआ सिकंदराबाद। और मेरे यहाँ, हमारे यहाँ खुर्जे में सगे मामा जी नहीं थे, तो हम छोटे छोटे से इनको ही, हमारे दो मौसी थी, एक हमारी मम्मी और एक हमारी मौसी, उनके बेटे को और हमारे हमको दोनों को हमारे क्या नाम है नाना जी यहीं दिए थे खुर्जा। जब से हम यहीं पले बड़े और हुए। आपके जो माता पिता की कितनी एजुकेशन रही होगी शिक्षा के मामले में? नो, बिल्कुल उस समय की। और उनके पास जमीन, दादा नहीं दादी नहीं, और सिकंदराबाद माता में पिता कुछ के नहीं नाम? था। सिकंदराबाद में खाली मजदूरी करते थे। तो उस से आपने स्टार्ट किया अपना जीवन का। आपकी कितनी शिक्षा है? शिक्षा मेरी तकरीबन प्राइमरी की उस समय की 5वीं क्लास ही है बस। आपने उस समय प्राइवेट? हम्म। और चुनौतीपूर्ण आपका बचपन रहा हाँ, है ना, और चुनौतीपूर्ण। उसी चुनौतीपूर्ण में आपके माता पिता ने भी गुजारा किया। जी जी। फिर आपने अपना कब से अपना व्यावसायिक कार्य कब से स्टार्ट किया? व्यवसायी शादी के बाद से ही हमने शुरू कर लिया था। हाँ, एक लकड़ी के कार्य से। कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी? तकरीबन 25 साल 24 साल के अंतर्गत हो गई थी। उस समय पे? हम्म। बाकी कम छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी वैसे उस समय तो, लेकिन नहीं आपकी नहीं, ठीक उम्र में हुई। हाँ हाँ, वो कितने चौबीस भाई पच्चीस बहन हैं आप वैसे? भाई बहन हम तकरीबन, हाँ, 3 भाई हैं और एक बहन है। आपका कौन सा नंबर है? मेरा नाम सबसे बड़े का है। बाकी को के भी नाम बता दें अपने भाई बाकी बहनों का छोटे का नाम है सुक्कन सिंह, और उससे छोटे का जगदीश सैनी। के। कौन से वर्ष में आपकी शादी हुई थी? तकरीबन, हाँ, इतना ही मुझे ध्यान है, बाकी तो सालगिरह तो हम मनाते नहीं है शादी की। तकरीबन होगी होंगी, 40 साल हाँ पहले? हाँ, 38 साल के करीब सर। 1975? नहीं, 1900
कौन सा साल बैठेगा लगभग। चलिए, हम्म, फिर उनका क्या नाम है, माता जी का, उनका भी नाम बता हाँ, दीजिए। लज्जा देवी नाम था उनके। बच्चों के भी नाम बता दीजिए। बच्चों के नाम, बड़े वाले बेटी का नाम है पूनम सैनी। हाँ, हम उससे जो दूसरे नंबर का बेटा है उसका अमित सैनी, और सबसे छोटे वाले का नाम है रोहित सैनी। सबकी शादी हो गई। सबके शादी हुई, सब बाल बच्चेदार तो हैं। अपने दामाद का और बहू के भी नाम बता हाँ, दीजिए। दामाद जी का नाम है रवि सैनी। कहाँ पे है वो। ये खुर्जे में ही है सर। अच्छा, उनकी शादी। जी हाँ। बड़ी बेटी की शादी फिर। हाँ, तो नहीं, बाकी बेटों की शादी कहाँ कहाँ हुई है। आ, बेटी की शादी एक है दौलतपुर। हाँ, यहीं पास में, दौर जहांगीराबाद के पास है दौलतपुर। और तीसरे नंबर का जो बेटा है सबसे छोटा, उसके सिकंदराबाद ही। और बहू के नाम बता दीजिए। बउआ के नाम, बड़ी वाली का शशि सैनी और छोटी वाली का हेमा सैनी। और अपने नाती पोतों के भी नाम आप बता अरे दीजिए। वाह। पूरी बायोग्राफी आपकी अरे पूरी ठीक 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 ठीक। अच्छा, मेरी क्या नाम है, बड़ी वाली पोती का नाम है, हाँ, वो अंशु सैनी। अच्छा, उससे छोटी वाली का नाम है मानवी सैनी। और उससे छोटी वाली का नाम है क्या नाम है जी, वो दीपू सैनी, दीपा सैनी। और उससे फिर पोते का नाम है, चौथे नंबर का जो पोता है उसका नाम है ये क्या नाम है, ऐसे ही नाम है उसका, पार्थ सैनी, पार्थ सैनी। ठीक है, और ध्यान उतर जाता है आपका भी। अब मैं थोड़ा सा ये जी जानना चाहूंगा, जो आपने अपने माता पिता के साथ, पिताजी के साथ आपने हाथ बटाना शुरू किया होगा जी पहले, हाँ, जी हाँ, खेती क्यारी में। खेती में बटाना शुरू किया। उसके बाद में आपने शादी के बाद अपना काम शुरू किया। जी हाँ, हाँ। किस चीज का काम शुरू किया। ये मेरा लकड़ी का मैंने काम शुरू किया था, लकड़ी के खराद पे जहाँ चरपाई के पाए बनते हैं, बेलन चकला ये सब बनते हैं, घरेलू आइटम। जी। मैंने उस चीज से सर काम शुरू किया था ये। और वो काम बढ़ता बढ़ता, प्रयास करता करता, मेरे बच्चों ने भी संग दिया, मेरी पत्नी ने भी संग दिया। और उसको बढ़ते बढ़ाते फिर आरा मशीन लगा ली, 8 साल वो चली। उसी में से फिर हाँ, छोटा सा एक मकान भी बनाया अलग से बच्चों के लिए, जो बड़े बूढ़े का उससे हट करके। उसी में नीचे गोदाम है, वो लकड़ी का काम अब तलक के चिरी चिराया माल आता है आरा मशीनों पर से, उसी की पेटी बन करके परिवार का पालन पोषण हो रहा है उस समय। तो अपने उस संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताएं आप, कि जो आपने हाथ की दस्तकारी का पहले सीखा होगा काम, जी हाँ, उसके बाद में आपने पहले सीखा था तकरीबन 1.5 साल उस्ताद बना करके, उसके बाद में जब वो काम आ गया तब उन्होंने मुझे करने के लिए आगे को हाथ बढ़ा के अब अपना करो, इस प्रकार से। हाँ, लगभग कितने वर्षों से आप कर रहे हैं। तकरीबन हो गए इसको 35 साल के करीब हो गए, 35-36 साल। दोनों बेटे भी उसी काम में। नहीं 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 नहीं, वो क्या करते बेटा उसने आधार कार्ड का काम खोला था सन 2012, 13, 14 में, और वो फिर बंद हो गया। फिर उसने वो प्रयास करता रहा, वो भी हाँ प्रयास करता रहा। उसके बाद में सन 2022 में 7 जुलाई को एक गौरव राणा नाम के एक गुरु हैं दिल्ली आर के पुरम में, मनसा देवी मंदिर, फिर वहाँ किसी अपने समस्या के लिए गया होगा वो। हाँ, पढ़ा लिखा बच्चा है। जी। अब उन्होंने उस पर ऐसे सिर पे हाथ रखा कि तुम जन कल्याण का काम शुरू कर दो। अब उसी समय से वहाँ ने यहाँ अपने ही घर पे एक रसोई का एक रसोई की जगह पर छोटा सा मंदिर बनाया। वहीं से उसने वो पूजा पाठ शुरू करा। फिर जो भी लोग आमे सुन करके, अब परमात्मा की जने क्या कृपा हुई कि जिस जो भी आमे उन्हीं को फायदा, जो भी आवे उन्हीं को फायदा। अब ये हालत हो गई है, आज भी इतवार है, आज भी इतवार है। तकरीबन पिछले साल मैंने जब इसका वो बनाया था एक वीडियो, तो उसमें 3 हिस्सों में बनाया था। फिर उसने ऊपर तीसरी मंजिल पर मकान बना करके वहां गुरु गोरखनाथ और माँ काली मैया का मंदिर बना करके वहां, तो अब बहुत से लोगों को फायदा हुआ, तभी उन्होंने दोबारा आना शुरू किया। फिर गौरन को भी लाए। आज की तादाद में तकरीबन 100 से 150 तक भी बजी दिन हो जाते हैं। अब आप सामाजिक गतिविधियों में आप का मन कैसे हुआ काम करने। सामाजिक गतिविधियों में ये हुआ, मैंने जब देखा, मैं एक थोड़ा सा, मेरे कॉमरेड थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, आज से 15-16 साल पहले मैं उनके पार्टी में गया। जब मैंने उनकी भीतर की चीज देखी, तो मैंने सारी चीज यही हिसाब लगाई कि हमारे संसार में बिरादरी, हमारे देश में सिर्फ 2 हैं। असल में 2 बिरादरी हैं, एक है गरीबी और एक है अमीरी। मैंने उस पर काम किया। गरीब बिरादरियों में सभी बिरादर हैं और अमीर बिरादरियों में भी सभी बिरादर हैं। जब मैंने इसमें देखा कि हालात
मुझसे भी ज्यादा बदतर लोगों के हैं, तब मैंने इसको एजुकेशन पे माता सावित्रीबाई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। कौन से साल में? ये करवाया था मैंने सन 2021-25 नवंबर को। हाँ, फिर क्या क्या गतिविधियां आपने करनी शुरू की? हाँ, मैंने इसमें इसका रजिस्ट्रेशन का जब मैंने इसका करा करके जब मैंने लोगों से मिला कि अभी आपकी इसकी 3 साल पूरी न हुई है, इधर उधर से अभी आपको थोड़ा सा अधिकार नहीं है, फिर 1.5 साल 2 साल बाद फिर मेरे को इसमें थोड़ा अधिकार दिया सीए ने कि अभी थोड़ी सी एक्टिविटी आप करने लगो, यानी कि समाज की सेवा। तब वो कहीं भुसकी बुग्गी पहुंचानी, कहीं किसी बेटी की शादी में योगदान लेना, कहीं कैसा छोटे छोटे ये काम करने लगे। बुलंदशहर जिले के अलावा और आप कहाँ कहाँ आना जाना आपका होता है? अभी बुलंदशहर जिले के अलावा दिल्ली में भी थोड़ा आना जाना होता है, और हापुड़ में भी आना जाना होता है, सिकंदराबाद भी आना जाना होता है। कितना समय आप सामाजिक कार्यों में देते हैं? मेरा 24 घंटे है सर। 24 घंटे मेरा आपका बच्चों टाइम? की, हाँ, बच्चों की तरफ से मेरा हर चीज से आजादी है, पूरी सपोर्ट है? पूरी सपोर्ट है असल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हाँ, और लोगों की भी काफी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि सभी ये नहीं है। अभी मैंने जो इसमें देखा, जब मैंने बड़े बड़े लोगों से, अपनी बिरादरी के लोगों से और बिरादरी के लोगों से भी संपर्क किया, तो किसी ने भी मेरा संग देने से मतलब जरा भी ये नहीं है कि एक कदम भी मेरे साथ चलें, जरा भी मतलब मुझे समझने की कोशिश करें कि इसकी सीरत क्या। जी। इसमें मेरा जैसे जैसे लोगों से संपर्क होता रहा, असल में सैनी बिरादरी में भी और अपने सभी बिरादरियों में, और सभी ने मेरा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सहयोग किया। और अब ये पॉलिशन बन गई है, ये पोली आयोग के हाँ, सफाई कर्मी आयोग के चेयरमैन श्री संजय गहलोत जी, वो इस संस्था के 22 प्रेसिडेंट भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने मतलब तजुर्बेकार लोग, इतने महान सेवा करने वाले लोग और इस संस्था में आ गए हैं। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं और मेरे को सबसे ज्यादा जो समझा है, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह सैनी। इन्होंने जब से मैंने संस्था का निर्माण किया, इन्होंने अभी तक मेरी हर चीज में मुझे मार्गदर्शन दिया, हर चीज में मेरा सहयोग करा, तन से, मन से, धन से, हर चीज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजों के साथ साथ भी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया। यहाँ पे कौन सी फोटो है लक्ष्मण सैनी जी? लक्ष्मण सिंह सैनी जी की फोटो ये है। मेरे को जानकारी नहीं है, अभी आ रहे हैं वो, मैं अलग से वो कोई यहाँ का